राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आज एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का जो ये प्रेरणा उत्सव है, फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन, तो हम सभी के जीवन में सबसे बड़े और सबसे प्रमुख इंस्पिरेशन हमारे गुरुदेव होते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक गुरुदेव नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, वो लिखे हुए हैं। तो हम लोग वो गुरुदेव का प्रार्थना है जो गाते हैं, तो उससे हमको अवश्य प्रेरणा मिलेगा। गुरुदेव
Acharya Stotra Shashishmad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON BBD Furniture Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrinda ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. गंगामयी जमुनामयी की जय. भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय. नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय. श्री श्री गौर निताय भगवान की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. Okay, so look at this. No, that's one. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि. ध्यायन्तु अंस्तस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं. वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं. वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते तमो कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। हरे कृष्णा। तो एक बार हम फिर सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज का जो कार्यक्रम है। और ये यहाँ पर एंड नहीं होता है, इट इज़ मेंट टू कंटिन्यू इन आवर पर्सनल लाइफ्स। तो जब मैं जय राधा माधव गा रहा था और हम लोग विषय हमारा जो है, थीम जो हमारा है इंस्पिरेशन का, तो मैंने सोचा जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो डिवोटीज होते हैं वो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, तो उनसे हमारे को इंस्पिरेशन आता है। तो जब मैं राधा माधव गा रहा था तो मुझे स्मरण हुआ, मेरे ठीक सामने राधिका माता जी बैठी है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, राधिका माता जी हमारे वृंदावन चंद्र प्रभु उनकी पत्नी है। और आज हम लोग जो कृष्ण भक्ति का जो बाढ़, जो प्रसार प्रचार जो है, जो उसका शुरुआत था, जो लंबासा में हो रहा है, उसके शुरुआत जो था ये माता जी और प्रभु थे। वृंदावन चंद्र प्रभु वॉज द फर्स्ट वन आउट ऑफ वनवा लेवु लंबासा। वहां से सबसे फर्स्ट वही डिवोटी बने थे। वृंदावन चंद्र प्रभु, उनकी माता जी थी अंबिका माता जी ना, अंबिका माता जी, और उनके भाई थे ऋषिकेश प्रभु, और वृंदावन चंद्र प्रभु इनका पूरा परिवार। उनकी ज्येष्ठ बेटी है विशाखा, और लवांगा मंजारी और श्याम। तो होल फैमिली दे स्टार्टेड कृष्ण कॉन्सर्ट। आई रिमेम्बर, मुझे इससे स्मरण आता है जब 1984 में ना, राधा वृंदावन चंद्र जी का 1985 में जो लंबासा में जो डीटीज है राधा वृंदावन चंद्र, वो तमाल कृष्ण महाराज हमारे शिला गुरुदेव का एक ही डीटीज है फिजी में जो शिला गुरुदेव ने अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा किया, जो इंस्टॉलेशन किया है। वो माता जी और प्रभु जी के जब ये लोग भक्त बने, तो मुझे याद है उस समय मेरे ख्याल से मेरी पत्नी भी लंबासा में थी। वो मुझे नहीं जानती थी, मैं उनको भी नहीं जानता था। और उस समय मैं भी लंबासा में था, लेकिन मैं हरे कृष्ण को नहीं जानता था। केवल हम लोग सुने थे, हमारे पिताजी सरकार में काम करते थे, तो हम लोग लंबासा में जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होता है, एक जगह पर एक एरिया है, तो वहां पर हम लोग निवास कर रहे थे। तो ये 85 में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ दिल्ली में ना, दिल्ली लंबासा में। प्रभु जी का घर था, प्रभु जी ने अपना घर भगवान के सेवा में ही समर्पित कर दिया। ये शरणागति का ये लक्षण होता है। तो अपने घर को पूरा मंदिर बना दिया। हम लोग केवल अपने घर में, मैं पहला दिन आया, मैं राधाकांत प्रभु को बोल रहा था, आपका जो भी बचा हुआ जगह बचा है जमीन में, जो आप ये शेड बनाए हैं प्रोग्राम के लिए, आप इसको फिक्स बना दो और यहाँ पे प्रीचिंग सेंटर चालू कर दो। नंदावा इतना बड़ा जगह, इतना सारे लोग रहते हैं, और हमारे सुबह में भी हमारा शुरुआत बस यही लंगेरे लाइट्स के लग से हुआ है, वहीं से ग्रीन लाइट हुआ है, तो अब रेड लाइट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्रभु जी माता जी अपने घर पर ऐसे उनका डाउन स्टेज ऐसे पाइल्स पे घर था, तो नीचे पूरा हॉल बना के और वहाँ पे भगवान का स्थापना कर दिया। तो मुझे याद है 1985 में, तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ लंबासा में। तो उस समय तो हम लोग भी भक्त नहीं थे, तो हमको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन हम लोग लंबासा में सुने थे कि कुछ गोरे लोग आए हैं और वो भगवान के विग्रहों को वो दूध, दही, घी, मध और जो पंचगव्या है उससे स्नान कराए हैं, और सब लोग गए हैं। हम लोग जहाँ पे रहते थे, हमारे पड़ोस में एक साउथ इंडिया के एक व्यक्ति था, वो इंजीनियर था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, तो उनका आना जाना था, क्योंकि वो भारत के लोग, उनको कुछ भगवान से जुड़ा हुआ होते हैं, तो वो करते हैं। तो हम लोग गए तो नहीं थे उस समय, देखे नहीं थे, लेकिन सुने थे कि गोरे लोग ऐसे आके सनातन धर्म का और राधा और कृष्णा का स्थापना किया। तो मैं जब जय राधा माधव गा रहा था, तो मुझे ये सब चिंतन होने लगा ना। याद है मैंने माता जी को देखा, तो आई थिंक एवरीवन प्रेजेंट हियर, ढेर सारे लोग, तो आपका जन्म भी नहीं हुआ है, माता जी ने भक्ति का शुरुआत किया है, और कृष्ण कॉन्शियसनेस में, संस्था में इतना बड़ा योगदान दिया है यह परिवार, जिससे आज
लंबासा में कितने लोग भक्त बन रहे हैं, माता जी भी बनवा लेबू की है। तो जो स्त्रोत्र है, जो शुरुआत जो है, जो फ्लेवर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो माता जी और प्रभु जी के घर से ही शुरू है। और तो इंडीड इट्स इंस्पिरेशन, बहुत अच्छा। अभी कल सुबह वृंदावन चंद्र प्रभु घर पर आए थे तो बोले थे फिजी में बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत भक्त बन रहे हैं। तो सुबह मैं और जयराधिका जब काम पे जा रहे थे तो हम लोग चर्चा करने लगे ना कि वृंदावन चंद्र प्रभु इज एवर एंथुजियास्टिक लाइक ऑलवेज। उनका जो एंथुजियाज्म है, दिस इज साइन ऑफ अ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज साइन ऑफ अ प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी का साइन क्या होता है? When others become devotee, you actually become very happy. I could see that क्या कहते हैं, वो चमक उनके आंखों में, मतलब कई सालों से वे अमेरिका में रह रहे हैं, but he is so pleased that Fiji is making so many devotees. This is very rare. Others become devotees, we actually become competitive. दूसरा भक्त बनता है तो मतलब हमारे को कंपटीशन हो रहा है। कोई दूसरा भक्त बनता है मतलब हमें अब दौड़ में आगे रहना पड़ेगा कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं और कहीं ये संस्था न छूट जाए, अपने को तो ये डर लगा रहता है लेकिन जो पवित्र भक्त होता है उसको प्रसन्नता होती है कि दूसरे लोग भक्त बन रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मृत्यु लोक का जो भाग्य है, जो गुड फॉर्च्यून है, वो बढ़ रहा है। विशेष करके ये पृथ्वी पर कलयुग का प्रारंभ हो गया है और कलयुग जो है वो धीरे धीरे और भी अवस्था जो बिगड़ता जाएगा और जहां की हम प्रेरणा ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं, कलयुग में बहुत कम मिलेगा। कलयुग में जो इंस्पिरेशन जो है, जो मोटिवेशन जो है, एंथुजियाज्म जो है, वो धीरे धीरे घटते चला जाएगा, तो ये बना कैसे रहे? ये केवल बना रहता है भक्तों के संगति से। तो भक्तों की मंडली जो है, भक्तों का संगठन जो है, वो जितना बड़ा हो, अभी जैसे जो लोग यहाँ पे 3 रोज से आ रहे हैं, आज 3rd डे है, तो हम लोग जितने लोग भी जो पहला रोज आए थे, 2nd डे जो इंस्पिरेशन, जो एंथुसियाज्म था, वो फर्स्ट डे से ज्यादा था कि नहीं? क्यों ज्यादा था? We wanting to learn more? What more? Did you feel inspired on the 2nd day? Better than the first day? What more devotees? For the first day there was devotees, then 2nd day more devotees come. And I think today, we are all feeling very blissful. I hope not, because the program is ending. This is the last day. Radhakant Prabhu will say, Jai, this is the last day for me. No, the more the merrier. The more the merrier. The more the merrier. That is why Prabhupada organized the Sunday feast program. I always remember, जब मैंने दीक्षा लिया और फर्स्ट टाइम श्रील गुरुदेव के साथ में हम लोग ट्रेवल किए, तो द वेरी फर्स्ट प्लेस वी वेंट टू when we became devotees after taking initiation, we went to Lambasa with Srila Gurudev. And that was my first experience, our first experience, कि जो गुरु का सेवा है, it is not only serving the spiritual master, it is serving every devotee, because when every devotee becomes happy, the guru becomes happy. I can very clearly remember, मेरे मन में अभी भी वो दृश्य साफ नजर आता है कि जब श्रील गुरुदेव के साथ हम लोग लंबासा गए, तो वृंदावन चंद्र प्रभु जहां पर रहते थे, शहर में रहते थे, इनका इससे बड़ा, जितना बड़ा ये हॉल है, इससे बड़ा हॉल सिटिंग रूम इनका था, और उसके हेड में श्रील गुरुदेव का टेबल होता था बैठने के लिए, और दोनों ओर डिवोटीज बैठते थे प्रसाद लेने के टाइम पे। और पहली बार हमने वृंदावन चंद्र प्रभु के घर पे देखा हाउ टू सर्व प्रसाद प्रोफ्यूसली। हरिनाम प्रभु आते थे, वो टेरेस में बैठ के गरम गरम जलेबी और भजिया बनाते थे, और जब सब भक्त लोग खा रहे, उसी समय बन रहा है, सब गर्मा गर्म जाए। आप लोग सब जलेबी खाते हो, लेकिन गर्मा गर्म जलेबी खाने का जो मजा है,
उसका फल होगा डायबिटीज मेरी तरह। गर्मा गर्म जलेबी खाने का फल अलग होता है? और गर्मा गर्म भजिया, और ही वुड सर्व सो नाइस प्रसादम, रकम रकम प्रसादम बनता था, फ्रूट्स, तरबूज, लंबासा में बहुत फेमस है। तो दिस इज हाउ बाय सर्विंग डिवोटीज, द मोर द डिवोटीज, द मोर वी सर्व, the more we serve, the more blessings we get. The more blessings we get, the more inspired we are. उतना ही हम लोग प्रेरित रहेंगे भक्ति में। ये तो प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण दिए ना कि एक चूल्हे में जब ढेर से लकड़ियां डाला जाए तो आग भड़कता है, अगर उसमें से एक एक लकड़ियां निकाल दिया जाए तो फिर आग कम होते होते फिर ठप हो जाता है, अंगार रहता है। कभी कभी हम लोग भक्तों के संगति से निकल जाएंगे, और शुरू शुरू में जब भक्तों के संगति से निकल जाएंगे तो ऐसे लगता है कि हम भी भक्त हैं, मतलब अभी अंगार है ना, अभी भी लाल है, फिर धीरे धीरे कोयला होने लगेगा। फिर धीरे धीरे चाकोल हो जाओगे। फिर चाकोल हो जाओगे तो क्या काम में आएगा? एक्टिव रहोगे तो अगर किसी को जहर चढ़े तो उससे काम आ जाए, नहीं तो कोई काम के फिर नहीं रह जाओगे। तो कल हम लोग चर्चा किए, और उससे युक्त ही होता है। कल हम लोग चर्चा किए पवित्र भक्ति क्या है। पवित्र भक्ति जो है, प्रभुपाद जी बोले, भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। भक्ति इज अ सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन। इसको कल्टीवेट करना होता है। ज्यों कि हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशील से रहता है। जब हम लोग बोलते हैं कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन मतलब कि हम लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि भक्ति का मतलब नहीं होता है कि यू डोंट डू एनीथिंग। भक्ति का मतलब नहीं है कि कुछ करना नहीं है, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना है। नहीं, भक्ति का मतलब होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, इट इज एसोसिएटेड, वी मस्ट रिफर टू एक्टिविटी। भक्ति में कुछ ना कुछ करना होता है। अगर हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम भक्ति में भगवान का नाम भी जप करते हैं ना, तो भगवत नाम जप करने का मतलब क्या, अर्थ क्या है? हरे कृष्णा मंत्र जप करने का अर्थ क्या है? हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति हमें कृष्ण की सेवा जो है, सेवा मीन्स एक्टिविटी, सेवा मीन्स एक्टिविटी, बहुत सिंपल है। जैसे एक विवाहित जीवन में एक दंपति होते, पति पत्नी होते, ठीक है। आजकल सभी का यही स्टोरी है। स्टोरी क्या होता है? सभी का लव मैरिज होता है। जो लव मैरिज होता है वो कैसे होता है? एक्टिविटी से होता है, सही बात कि नहीं? पहले हम किसी को देखते हैं, पसंद आते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं, कुछ आदान प्रदान होता है, कार्य होता है, तो दोनों प्रेम में हो जाते हैं। प्रेम में होने के बाद में विवाह हो जाता है, विवाह में सेवा चालू होता है। फिर विवाह में जब सेवा चालू होता है, जब सेवा धीरे धीरे कम होने लगे तो फिर प्रेम कम हो जाता है कि नहीं? फिर वो जो विवाह है वो टूट जाता है कि नहीं? जितना भी विवाह टूटता है उसमें आप ये एनालिसिस करना, स्टडी करना, जैसे विवाह जीवन में ऐसे चालू हो जाएगा, बना के रखा है निकाल के खा लो, जानना अब शुरू हो गया है। फिर बोलेंगे क्या? खुद बना लो। है? तो फिर पति बोलेगा जब खुद बनाना है तो फिर साथ में रहने के क्या? फिर बोलेंगे बाहर खा लो। फिर बाहर खाना हुआ, फिर बाहर से बाहर ही हो जाओ। तो डिवोशनल सर्विस मतलब एक्टिविटी। कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम अपने घर में भगवान के विग्रहों को रखते हैं। जब भगवान की सेवा होगा, जब भगवान की सेवा होगा
तो आकर्षण बढ़ेगा, तो निकटता बढ़ेगी। और सेवा जब रोज करते हैं ना, तो जो प्रेम है वो रोज बना रहता है। अगर आप अपने घर में केवल संडे को करेंगे, मंगलवार को करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। आप विवाह करेंगे, फैमिली में हो जाएंगे, पत्नी आपको सप्ताह में एक रोज केवल भोजन बना के देगी। कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये एक्टिविटी है, ये ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है। वन हैज टू बी इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। इसीलिए प्रभुपाद जी हमारे संस्था में, प्रभुपाद जी जब देखो शुरू में संस्था को शुरू किया, तो प्रभुपाद जी जस्ट इन्वॉल्व एवरीवन इन ऑल द सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। व्हाट इज द अल्टीमेट मंत्र ऑफ द वेदस? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हम लोग पहले दिन भक्त आएंगे, किसी को पकड़ेंगे भक्त बनाने के लिए, उसको बोलेंगे कि हमारा मंत्र है सब समय कृष्ण को याद करो, कभी कृष्ण को भूलो नहीं। वो कैसे भक्त बनेगा? अगर आप नए नए संस्था में आते हो, जुड़ते हो, आपको भक्त बोलते कि हमारा लक्ष्य है सब समय भगवान को याद करो और कभी भगवान को भूलो नहीं, तो आप क्या करेंगे? विल एनी न्यू कमर नो हाउ व्हाट फिगर आउट व्हाट टू डू? हाउ डू यू रिमेंबर कृष्णा? जब कोई हमें बोलेगा सब समय भगवान को याद करो और कभी भगवान को भूलो नहीं, तो हम तो यही समझेंगे कि ये तो मन की बात है ना, मन में भगवान को याद करते रहना, मन में भगवान को याद करते रहना। कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने हमको चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार महामंत्र दिया। फिर आप चेंटिंग भी करते हो, चेंटिंग भी करते हो। जो नए नए भक्त, हम सब लोग एक्सपीरियंस का होगा ना, जब पहली बार हम लोग चेंट करते हैं, एक माला करते 108 बार बोलते बोलते लगता है मुंह पिराने लगता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब टाइम एक के बाद एक के बाद एक के बाद। फिर धीरे से भक्त बताते हैं 16 माला करना पड़ेगा, 2 घंटे बाद एक ही बात बोलना पड़ेगा। तो जब कोई नया भक्त बनता है तो वो एक माला जप करता है, फिर उसको थोड़ा प्रसाद खिलाना होता है, फिर उसको प्रभु जी थोड़ा झाड़ू कर देना है, प्रभु जी थोड़ा सब्जी कटा देना है, तो प्रभु जी थोड़ा ये सहयोग दे देना है, प्रभु जी थोड़ा टेम्पल साफ कर देना है, या प्रभु जी प्रोग्राम में चलते हैं, प्रभु कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि अभी सीधे सीधे हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाएगा किसी भी प्रकार से, इतना ढेर एक्टिविटी होता है, तो उसमें हम लोग एंगेज होते हैं। तो प्योर डिवोशनल सर्विस, जो पवित्र भक्ति जो है, उसका मतलब है एक्टिविटी। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निकृष्ट होकर बैठ जाना नहीं है। भक्ति मतलब नहीं कि वी विल बिकम इनएक्टिव एंड सिट डाउन इन मेडिटेशन, ये नहीं हो सकता है। सतयुग में हो सकता है, कलयुग में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है। Our mind is very active, तो many things are happening around us, और हम लोग जो हमारे आसपास में हो रहा है, we cannot be detached from it। हम लोग उससे मतलब oblivious भी नहीं हो सकते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे को कोई परवाह नहीं है। परवाह है। अभी आप यहाँ पे रह रहे हैं, राधाकांत प्रभु यहाँ पे रह रहे हैं, अगर यहाँ आस पड़ोस में चोरी चंडाली ज्यादा हो जाए तो ऐसे नहीं बोल सकते आई एम अ डिवोटी therefore I don't bother, you know what happens next door। You will become concerned. You will become concerned about the safety of your family. You will become concerned about your property, about your wealth, security and all these things. तो इसका मतलब नहीं, भक्ति का मतलब नहीं कि you become लापरवाह about everything else। प्रभुपाद जी को आप देखिए, हमारे संस्था में अभी भी आप भक्तों को देखिए, जो भी भक्त जो अपना कार्य करता है, अगर वो अपने जीवन निर्वाह करने का कर्तव्य भी कर रहा है, उसको निपुणता से करना चाहिए। सन्यासी को निपुण होना चाहिए, वनप्रस्थ को निपुण होने चाहिए अपने धर्म में, गृहस्थी को भी अपने धर्म में निपुण होना होता है। और हम लोग देखते हैं हमारे डिवोटीज है, दे ऑल डू देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल और करियर थिंग्स। ये करते हुए भी डिवोटीज आर इवन डूइंग दोज एक्टिविटीज वेरी नाइसली। यू कैन सी हाउ परशुराम प्रभु is a leader of an important organization। हमारे राधाकांत प्रभु एनवायरमेंट संरक्षक हैं। महाप्रभु he works for Ministry of Economy in a very responsible position। So many doctors
आप देखिए गुरु स्मरणा माता जी को देखिए, हमारे रासबिहारी प्रभु चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर हैं वेस्टर्न डिवीजन में. सो यू डू योर ऑल योर एक्टिविटीज. Guru Seva is, becoming a doctor. So all these people are setting good examples of even doing your material activities nicely. याद करना, जो material activities है उससे भक्ति उस पर निर्भर नहीं है. भक्ति is always independent. But you must remember all the time you are part of Chaitanya Mahaprabhu's mission. Chaitanya Mahaprabhu's mission is to save the whole world with Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत का लक्षण है कि जीव जो है वो सिद्धता को प्राप्त कर सकता है. मतलब you attain perfection. Therefore, when you are a devotee and you are doing your material responsibilities, you cannot be irresponsible about it. और इस पे मुझे मालूम नहीं कितने लोग प्रभुपाद लीलामृता पढ़े हैं. प्रभुपाद लीलामृता अगर पढ़े होगे तो you might have come across this description कि जब प्रभुपाद जी when he was, प्रभुपाद जी सब लोग जानते हैं, प्रभुपाद जी was a family man. प्रभुपाद जी के पुत्र थे, पत्नी थे, और प्रभुपाद जी क्या थे? केमिस्ट थे. प्रभुपाद जी केमिस्ट थे. मुझे इस पर याद आ गया, एक बार भक्त लोग आए तो कोई पुलिस आया अमेरिका में कहीं पर, तो कोई भक्त शायद संस्था से जुड़ा हुआ होगा और कुछ गड़बड़ उल्टा काम कर दिया, कुछ ड्रग्स वगैरह में पकड़ा गया. तो पुलिस आया, तो डिवोटीज लोग के टेम्पल प्रेसिडेंट के पास आया, पूछा. तो टेम्पल प्रेसिडेंट आया प्रभुपाद जी के पास, बोला कि ये भक्त ड्रग्स में पकड़ा गया है. प्रभुपाद जी बोले आई वाज आल्सो अ ड्रग डीलर. इसका मतलब नहीं है कि प्रभुपाद जी ड्रग्स कर रहे थे, मतलब प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी को याद आ गया कि मैं भी ये केमिस्ट का काम कर रहा था. केमिस्ट में ड्रग्स होता है ना, बट ये मेडिसिनल ड्रग्स, ये ट्रीटमेंट का, ये कुकू होने का ड्रग नहीं है. तो प्रभुपाद जी ऐसे थे. प्रभुपाद जी फिर ऐसे गृहस्थ से, प्रभुपाद जी गृहस्थ थे और अपना कार्य कर रहे थे. तो प्रभुपाद जी के एक मित्र ने प्रभुपाद जी को ले जाके उनके गुरु भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मिलाया. 1922 में प्रभुपाद जी गांधी मूवमेंट में ज्वाइन होना चाहते थे. तो एक भक्त था, एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी का फ्रेंड था. ये फ्रेंडशिप देखो, प्रभुपाद जी बोले पहले हम लोग किसी को भक्त बनाए, उससे पहले मित्र बनाना पड़ता है. तो प्रभुपाद जी बोले मैं तो गांधी का फॉलोअर होना चाहता था, लेकिन उसका फ्रेंड बोला. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन से नहीं गया भक्तिसिद्धांत ठाकुर को सुनने के लिए, मैं तो केवल मेरे मित्र को खुश करने के लिए चला गया, क्योंकि मेरा मित्र बोला, माय क्लोज फ्रेंड, सो ही सेड लेट्स गो. तो वो गया. तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर जब प्रवचन कर रहे थे तो प्रभुपाद जी एकदम यंग एजुकेटेड केमिस्ट हैं और पढ़े लिखे हैं. तो प्रभुपाद जी उनको, गुरु महाराज को पूछते हैं कि भक्ति क्या करोगे, अभी तो इंडिया स्वतंत्र नहीं है, फर्स्ट इंडिया हैज टू बिकम इंडिपेंडेंट, तब कोई हमारा सुनेगा, अभी तो हम तो खुद दूसरे की गुलामी कर रहे हैं. तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोले कि भक्ति जो है वो किसी के स्वतंत्र होने पर निर्भर नहीं है, भक्ति खुद स्वतंत्र है, भक्ति इंडिपेंडेंट है. भक्ति इंडिपेंडेंट है. भक्ति इंडिपेंडेंट है मतलब कि भक्ति कोई मटेरियल सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है. कोई मटेरियल सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है. भक्ति अगर डिपेंडेंट है तो किस पर है? What is bhakti dependent on? कोई बताएगा? कोई स्पेकुलेट करेगा? वैसे हमारे को स्पेकुलेशन अलाउड नहीं है, नो गैम्बलिंग, but we'll relax the rule for few minutes. कोई स्पेकुलेट करेगा? भक्ति किस पर डिपेंडेंट है जी? The 4 pillars of dharma. ठीक है. भक्ति is dependent on devotees. भक्ति लता, भक्ति इज अ कृपा. जो कृपा है, कृपा मतलब मैं आशीर्वाद को कृपा नहीं बोल रहा हूं, जो पौधा होता है कृपा, जैसे माला मिनट, कौन सी बोलते हैं उसको हिंदी में? बौर जो होता है, हाँ तिथिया बौर. जो बौर का पौधा होता है तो वो खुद से नहीं, वो किसी तार पर चढ़ता है, किसी पेड़ पर चढ़ता है ऐसे. तो भक्ति ऐसे भक्तों पर निर्भर है, भक्तों पर निर्भर है. बट अदरवाइज अगर कोई बोले कि मैं $1 मिलियन कमा लूं तब मैं भक्त बन जाऊंगा, मैं पढ़ लिख लूं तब मैं भक्त बन जाऊंगा,
मैं घर गृहस्थी संभाल लूं, मैं तब भक्त बन जाऊंगा, मैं घर द्वार बना लूं तो मैं भक्त बन जाऊंगा। इस सब चीज पर भक्ति निर्भर नहीं है। अगर कोई बोले मैं पढ़ लिख लूं तब मैं भक्त बन जाऊंगा, मेरे बच्चे बड़े हो जाए तो मैं भक्त बन जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊं तब भक्त बन जाऊंगा, ये भक्ति कोई वस्तु पे निर्भर नहीं है। भक्ति आप जैसे ही भक्तों के संग में पड़ेंगे वहां से वो जागृत हो सकता है, वहीं से वो उठ जा सकता है। लेकिन अगर आप को थोड़ा से इच्छा होना होगा, अधौ श्रद्धा तथा साधु संग, साधु को भक्तों को ढूंढकर उनकी संगति करना होगा। और इस पर मुझे स्मरण आता है श्रीमद् भागवत पुराण में, भागवत पुराण के मेरे ख्याल से 11वें स्कंद में जो 24 गुरुओं का वर्णन दिया गया है, हाउ यू डिराइव इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन फ्रॉम 24 गुरुज। एक ऐसे अलग अलग सीख आप प्राप्त कर सकते हैं, सीख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पेड़ से आप क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं? टॉलरेंस। पेड़ से टॉलरेंस, आप पेड़ में फल उगता है, पेड़ों में जब आम लगता है, फिजी में बहुत बार हम लोग देखे ना, अगर किसी घर के आगे पेड़, आम का पेड़, उसमें ढेर से आम लगा हो तो रास्ते चलते वाला आदिवासी क्या करता है? पत्थर मारता है पेड़ तोड़ने के लिए। वो पेड़ को पत्थर मारते हैं लेकिन पेड़ क्या देता है? फल। हम लोग पेड़ को काट देते हैं लकड़ी के लिए, लेकिन जब वो लकड़ी काट के एक व्यक्ति अपने घर ले जाता है, वो लकड़ी को चूल्हे में लगाता है, तो पेड़ क्या करता है? उसके लिए भोजन पका देता है। आग ना हो तो भोजन कैसे पके? तो ऐसे हम लोग अपन लाइफ में एवरीथिंग्स, जो भी कुछ हम संपर्क में आता है, उससे हम लोग एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके नजरिया के ऊपर है, आप कैसे देखते हैं। जैसे कल हमने बोला था ना, वी डोंट बिकम जजमेंटल अबाउट अदर्स। जो बाहर से दिखता है वो सब समय सही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो बाहर से चमकता है वो अंदर खोखला हो सकता है। और ऐसे नहीं है कि कोई भी, इसीलिए बताया गया, क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में कौन सा कहावत है? यू कैनॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जो बुक है आप उसके कवर से उसको नहीं जज कर सकते, उसमें डूबना होगा। इसी प्रकार से एक हमारा एक्सपीरियंस है हमारे भक्तों का, जो भक्त लोग, राधाकांत प्रभु माइट हैव दिस एक्सपीरियंस एज वेल, पलिनी माता जी। पहले हम लोग डिवोटीज लोग बहुत, श्रील गुरुदेव चाहते थे कि एटलीस्ट 4 times a year we should have devotee festivals. Devotees get together and we have festivals. तो हम लोग क्या करते थे? we organize retreats and camping. तो सभी भक्त लोग क्या करते हैं? रिट्रीट में जाते हैं, साथ में कैंप करते हैं, पदयात्रा होता है। तो क्या होता है, भक्त लोग सब साथ में स्कूल में ठहरते हैं कोई जगह पे, तो सभी भक्त लोग साथ में बनता है, भोजन बनता है, साथ में खाते हैं, साथ में तैयारी करते हैं। और रात्रि को ठहरना होता है तो सब स्कूल क्लासरूम्स में होते हैं। वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? जैसे साइक्लोन आ जाता है तो इवैक्यूएशन सेंटर्स नहीं खुल जाते हैं, तो सभी भक्त लोग साथ में होते हैं। और जब सभी भक्त लोग साथ में होते हैं, नंबर 1 क्या होता है? किसी के पास अपने अपने मटेरियल फैसिलिटी का बैगेज नहीं होता है। किसी घर में सोफा है, कोई कुर्सी में बैठता है, कोई इनर स्प्रिंग में सोता है, कोई कहां सोता है। वहां पे सब लोग चटाई या चादर बिछा के फ्लो पर सो जाते हैं। लेडीज लोग सब एक साइड होते हैं, मैन लोग सब एक साइड होते हैं, दूसरे क्लासरूम में होते हैं। और फिर ऐसे इनफॉर्मल, मतलब संगठन में क्या होता है? पीपल गेट टू नो वन अनदर बेटर। मेरा एवरी रिट्रीट का एक्सपीरियंस था, डिवोटीज लोग जब रिट्रीट के अंत में लास्ट डे व्हेन यू स्पीक डिवोटी रियलाइजेशंस कि आपको कैसा लगा, हफ्ता भर का प्रोग्राम कैसा था या 3 दिन का रिट्रीट कैसा था, डिवोटीज विल ऑल बिकम इमोशनली अटैच्ड। डिवोटीज वुड क्राई कि मैं नहीं जानता था कि राधाकांत प्रभु इतना, मुझे देखने से लगते हैं कि बड़े घमंडी लगते हैं।
बड़े एलिट क्लास वाले लगते हैं? लेकिन जब आप डिवोटीज के साथ में एसोसिएट करो, देन यू कैन सी देयर इनर हार्ट। हम लोग सब लोग अलग अलग है। अभी हम लोग यहां पर बैठे हैं, सभी का चेहरा अलग अलग है। मेरे खुद के बच्चों का चेहरा भी मुझसे अलग है। तो डिवोटीज का चेहरा कैसे एक जैसा हो सकता है? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एट द सेम लेवल? एवरीवन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अगर सब लोग एक के जैसे हो, एक के स्तर पे हो, wouldn't life become monotonous? लाइफ बोरिंग हो जाएगा कि नहीं? हम लोग अभी सब अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं। हम लोग सबको अपन 80 वर्ष के जीवन में 50 इयर्स तक एक के कला सबको, फिजी के आदमी सब एक के कला पहनो। फिजी कौन रकम लगी? तो इसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी वी कैनॉट बिकम जजमेंटल अबाउट एनीवन। एवरीवन हैज अ यूनिक वेरिगेटेडनेस टू ऑफर टू कृष्णा। और भगवान नहीं चाहते हमारे में से किसी को प्रभुपाद जैसा नहीं बनना है, हमारे में से किसी को कुंती माता जैसा नहीं बनना है, हम प्रहलाद नहीं बन सकते हैं, हम ध्रुव महाराज नहीं बन सकते हैं। जो हमारी क्षमता है, जो हमारा निपुणता है, बस केवल वही गुण को भगवान को समर्पित करना है। उसी को कहते हैं भक्ति। जो हम जानते हैं, जैसे हम अपने घर में भोजन बनाते हैं, अब हम लोग सोचेंगे कि हम अपने पति को पिज्जा बना के खिलाएं, तो पति उससे खुशी हो जाएंगे, और पत्नी को पिज्जा बनाना आता नहीं है तो वो क्या करेगी? प्रयास करेगी, लेकिन उसमें मुझे याद है शिला गुरुदेव यहाँ पे आते थे, तो कभी कभी हम लोग डिवोटी जैसे सोचते हैं ना, मतलब हम लोग समझते हैं कि गुरु के शरीर से गुरु का पहचान नहीं किया जाता है, लेकिन नेवरदलेस इट स्टिल मेक्स अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? हम लोग सोचते हैं कोई व्हाइट बॉडीड होगा तो थोड़ा वेस्टर्न माफिक फूड खाएगा ना, कोई साउथ इंडियन होगा तो तीता खट्टा खाएगा ना, कोई डायबिटिक होगा तो चीनी नहीं खाएगा। ऐसे मतलब दीज कंडीशंस डू मैटर। तो शिला गुरुदेव ऐसे एक बार आए, तो एक भक्त के घर पे प्रसाद लेने के लिए गए, तो वो भक्त ने क्या किया, सब इंग्लिश डिशेस बना दिया। और कोई हिंदुस्तानी के घर में जाओ इंग्लिश डिश बने, तो कितना भी इंग्लिश डिश बनाए या चाइनीज डिश भी बनाए, उसमें से सोया सॉस का महक आएगा, लेकिन टेस्ट इंडियन आएगा। वो मतलब एक कोई मद्रासी भक्त अगर किसी गुजराती भक्त के घर पे जाए, तो उसके घर के दाल में से इमली का टेस्ट नहीं आएगा, वो चीनी का टेस्ट आएगा। दाल ही है, लेकिन एक में इमली एक में चीनी है। इसी प्रकार से भक्ति है, जो हमारे हृदय का अवस्था है, बस वही हृदय को, इसीलिए कहते हैं डिवोशनल सर्विस इज डन विद हार्ट। आदमी लोग इसी बात से बोलते हैं कि जो भक्ति करना है वो हृदय से करना है। उसके मतलब क्या है? उसके मतलब है, हृदय से करने का मतलब है कि हृदय जो है, हार्ट जो है, वो हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का सबसे हम लोग बोल सकते हैं को अंग है। अगर व्यक्ति का हार्ट रुक जाए, दूसरा सब आंख में बराबर दिख रहा है, चश्मा नहीं पहनना पड़ता है, लेकिन हार्ट रुक जाए, आंख नहीं देख पाएगा। अगर आप आंख से अंधे हो, हार्ट पंप कर रहा है, यू कैन बी अ ब्लाइंड अलाइव मैन, बट इफ द हार्ट स्टॉप्स, यू कैन नॉट बी अलाइव। तो डिवोशनल सर्विस में जो एक्सटर्नल से वो नहीं मैटर करता है, द स्टेट ऑफ द हार्ट मैटर्स। मतलब व्हाट इज योर क्वालिटी, व्हाट इज योर लव, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट इज इट दैट यू लाइक टू ऑफर टू कृष्ण। स्क्रिप्चर्स जो है, गुरु जो है, साधु जो है, शास्त्र जो है, वो हमको केवल गाइडेंस देता है, हम लोग के गाइडेंस देता है। एवरीवन हैज लव टू ऑफर। तो हम लोग को शास्त्र बोलता है कि जो प्रेम जो है, जो स्नेह जो है तुम्हारा,
डिवोशनल सर्विस का प्रिंसिपल क्या है? डिवोशनल सर्विस का प्रिंसिपल क्या है? रूपा गोस्वामी जी कैसे डिस्क्राइब करते हैं? हाउ डज वन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस? यू सिंपली हैव टू डफटेल योर एक्टिविटीज. भोजन तो सभी लोग करेंगे, उसको डफटेल करना है, उसको मोड़ना है. खाना खाते रहो लेकिन कृष्ण प्रसाद खाओ. गाना तो सभी को अच्छा लगता है, भगवान की प्रशंसा, कीर्ति का गान करो. जो भी आप करना चाहते हो करो, लेकिन उसको केवल भगवद गीता का 3रा अध्याय पढ़ोगे, कर्म योग, कृष्ण यही बोल रहे हैं अर्जुन को, यू आर अ क्षत्रिय, योर ड्यूटी इज टू फाइट ना. और क्षत्रिय है जो अपना स्वभाव है, उसको अपने स्वभाव को रोक नहीं पाएगा. जैसे एग्जाम्पल है महाभारत में, किसका एग्जाम्पल है? कर्ण का एग्जाम्पल है. कर्ण तो कुंती पुत्र है, तो मतलब स्वाभाविक है कि कर्ण जो है वो क्या है? क्षत्रिय है. लेकिन कर्ण एक बार गुरु से ज्ञान सीखने के लिए वो गुरु के आश्रम में गया. गुरु के आश्रम में गया तो एक दिन गुरु अपने शिष्य को बोला कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं. जंगल में थे, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं, तो मैं लेटना चाहता हूं. तो कर्ण पलथी मार के योग आसन में बैठ गए और गुरु का जो सर था वो अपने जांग पर ऐसे तकिया की तरह दे दिया उसको, सर रख के विश्राम करने का. तो ऐसे जब गुरु विश्राम कर रहे थे, तो क्योंकि वन में थे, तो वहां पर एक भिक्षु चल के आया. बिच्छू चल के आया और जब नजदीक आया तो स्वाभाविक है, कोई भी बिच्छू देखेगा तो रिएक्ट करेगा. लेकिन कर्ण जो था वो सोचा अगर मैं रिएक्ट कर दूं तो मेरे गुरु का सेवा में विघ्न हो जाएगा, मतलब गुरु विल बी अनकंफर्टेबल और मेरा जो सेवा है वो सेवा नहीं रह जाएगा. तो वो बिच्छू धीरे धीरे नजदीक आके और कर्ण के जांग को काटने लगा, उसमें डसा. और जब बिच्छू काटता है तो इतना पीड़ा होता है, लेकिन कर्ण ने वो पीड़ा सह लिया. वो सह लिया और अपने आप को हिलाया तक नहीं कि गुरु उसके जो विश्राम कर रहे थे तन को डिस्टर्ब ना हो. फिर थोड़ी देर बाद गुरु जब जागृत अवस्था में आया तो उन्होंने देखा वहां पे सब लहू बह रहा है, तो देखा कि कर्ण को बिच्छू डसा है. पहले गुरु जागृत हुआ तो ये नहीं पूछा कर्ण को कि ये सब क्या हुआ. वो पहले कर्ण को बोला कि तुम ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय है. तू क्षत्रिय है इसीलिए तुम ये सह पाए, नहीं तो ब्राह्मण जो है वो बिल्कुल नहीं सह पाता है. हरे कृष्णा में ब्राह्मण लोग हैं, इतना से प्रॉब्लम हो इतना जोर चिल्लाते हैं. एक बुन नहीं सह पाते. मुझको पनीर क्यों नहीं मिला, केवल आलू क्यों मिला. तो मैं पॉइंट ये बताना चाहता था कि जो हमारा स्वभाव होगा दैट वी विल नेचुरली डू, वो हम लोग नेचुरली करेंगे. और इसका मतलब नहीं है कि ब्राह्मण सेकंड इनिशिएटेड नहीं जो होता है वही सेकंड इनिशिएटेड ब्राह्मण हो जाता है. क्षत्रिय भी सेकंड इनिशिएटेड होता है, वैश्य भी सेकंड इनिशिएटेड होता है. सेकंड इनिशिएशन का मतलब नहीं है कि तुम ब्राह्मण हो गए हो. भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? ब्राह्मण का गुण होता है समा दमा तपा शौचम, सब समय पवित्र रहना. प्रभुपाद जी कहते कलयुग में लोग सोचते हैं केवल स्नान कर लो हम लोग सफा हो गया. मन की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, हृदय से काम क्रोध मद मोह मत्सर्य. तो ब्राह्मण मतलब शौचम, शुद्ध होना. तो हम लोग केवल एक्सटर्नल्स जानते हैं, नहा धो लिया, तिलक लगा लिया, हम लोग शुद्ध हो गए. मन की दशा शुद्ध हुई है, हृदय की दशा शुद्ध हुई है. फिर क्षत्रिय क्या करता है? रक्षा करता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है. क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटर होता है. तो हम लोग हमारे संस्था में भी कितने भक्त जुड़ते हैं, या नेचुरली जो हमारा क्वालिटी होता है. You know, some people, you put them in the positions of administrators, they cannot handle it because they are not Kshatriyas. Some people will naturally rise as
एडमिनिस्ट्रेटर लीडर्स, क्योंकि ये उनका गुण है. लेकिन दिस सर्विस इज ऑल्सो ऑफरेबल टू कृष्णा. यू ऑर्गेनाइज थिंग्स फॉर स्प्रेडिंग द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट. दैट मीन्स यू आर अ डिवोटी. देन यू हैव वैश्यस. जो वैश्य होता है वो तुरंत सोचता है कि कैसे बिजनेस हो जाए. हाउ डू यू मेक प्रॉफिट फॉर कृष्णा, फॉर स्प्रेडिंग दिस. इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे वी डोंट हैव टू स्ट्रगल हार्ड टू बिल्ड टेम्पल्स. Some rich businessmen will come around and will offer the service of building a temple, then we build temples. कभी कभी हम लोग भक्त लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण अपना कर्तव्य छोड़ के और मंदिर बनाने के प्रोजेक्ट में क्या करता है, पैसा कमाने में लग जाता है. इट डजंट वर्क. मैं इसे कनाडा गया था प्रचार करने के लिए, तो मुझे कनाडा में यंग पीपल लोग पूछे ना, बोले प्रभु जी वी आर इंस्पायर्ड बाय अम्बरीश प्रभु who is building the TOVP. तो मैंने बोला बहुत अच्छा है, तो भक्तों से इंस्पायर होना चाहिए. तो मैंने बोला आप डिवोटीज के बच्चे लोग हो, सब कितना कितना माला जप करते हो. तो भाई प्रभु जी वो माला नहीं जप करते हैं, लेकिन वी आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर. वी वांट टू बिल्ड अ बिग टेम्पल एंड बी एबल टू कंट्रीब्यूट लाइक अम्बरीश प्रभु. मैंने बोला हमको अम्बरीश प्रभु नहीं बनना है. अम्बरीश प्रभु को उनके कर्म अनुसार, उनकी भक्ति के प्रभाव से भगवान ने उनको ब्लेस किया है, उनके पास सब उपलब्धि है, फोर्ड मोटर्स का ओनर है. तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि तुम TOVP बनवा दो. अब हम लोग बोलेंगे हमें भी अम्बरीश प्रभु की तरह TOVP बनवाना है, हमारा चैंटिंग छूट जाएगा, हमारा प्रसाद छूट जाएगा, हमारा डिवोटी एसोसिएशन छूट जाएगा, तो फिर TOVP क्या बनाओगे. सो वी हैव टू ऑफर our natural being to Krishna. ये भक्ति का अनुशीलन है. जो कल्टिवेशन है, you cultivate your own qualities into of making it offerable for Krishna. If you are very intelligent in planning, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, जो लोग बॉम्बे गए हैं, वो जुहू मंदिर जो देखा है, वो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, सुराभी स्वामी करके. He was the architect for that. He was not professionally architect, but he was very much into drawing and things like that, no? But he drew the whole plan for the temple. बॉम्बे में जो मंदिर बड़ा बना है, so he offered that service. आप देखिए प्रभुपाद लीलामृता पढ़िए, प्रभुपाद जी के साथ जितने लोग जुड़े, प्रभुपाद जी उनके खूबियों को लेकर और उससे ये संस्था बढ़ा लिया. और डिवोटी भी सब एंथुसियास्टिक है. When you offer your quality, what you are good at, to Krishna, actually, then you become enthusiastic. राधाकांत प्रभु हमको प्रश्न पूछ रहे थे कि how do we become enthusiastic? How do we keep yourself inspired in Krishna consciousness? You will have to understand. There's 3 things you need to understand. 3 प्रकार से आपको इंस्पिरेशन मिलता है. नंबर 1, इंस्पिरेशन मिलता है आप ऐसे कार्यों को करें जो आपको अच्छा लगता है. Things that you like to do. So when you do things that you like to do, you are always inspired. You're looking forward to doing it. Na? Here, there are things that you should do because you know that these things pleases Krishna and his devotees. First you do things that pleases you. So that keeps you going up in Krishna consciousness. Then to continue to grow in Krishna consciousness, you do things that is pleasing to Krishna and pleasing to the devotees. Right? When you are doing things that are pleasing to Krishna and pleasing to the devotees, then you get Krishna's association and you get devotees association. Don't you agree? जब आप ऐसे कार्य करोगे जिससे भक्त सब दुखी हो जाते हैं, आपको सत्संगत मिलेगा. आपको तो भक्त आपको देखकर दूर हो जाएगा. सब लोग जानेंगे इस व्यक्ति से बस दूर है, हरे कृष्णा बोलो. बहुत ज्यादा नजदीक जाओगे तो so you derive in conclusion, and I'm getting to the conclusion now. So in conclusion, to keep yourself motivated in Krishna consciousness, number 1, do things that you like to do. Number 2, do things that pleases Krishna
and that pleases the devotees. Number 3, do things that are very difficult to do. ऐसे कार्य करो जो बहुत डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट चीज करने में क्या होता है? You have to beg Krishna's mercy. You have to ask for Krishna's kripa. Then you will only be able to do it. Once you will be able to do it, you will feel enthused, inspired and motivated. Why? जब आप कोई कड़ा काम करोगे, जो डिफिकल्ट चीज आप करोगे, तब आप एंथुजियास्टिक हो जाओगे. क्योंकि वो कार्य करने के लिए व्हाट डू यू नीड? कृष्णज आशीष, कृष्णज मर्सी. इसीलिए लाइफ में डिफिकल्ट चीज भी करना चाहिए, क्योंकि दैट विल फोर्स यू टू प्रे, बेग कृष्णज मर्सी. भगवान की कृपा के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा. भगवान के कृष्णा के लिए आपको, भगवान की कृपा के लिए आपको भीख मांगना पड़ेगा. जब वो कार्य में सफलता प्राप्त होगा, तब आप जानोगे कि भगवान की कृपा हो रहा है. जब आपके ऊपर भगवान की कृपा हो रहा है, will you not feel motivated? That means you are connected with Krishna. That is why the difficult things are beginning to happen. इसीलिए गुरु के प्रति प्रार्थना जब करते तो क्या कहते हैं? मुखम करोति वाचालम. When the mercy flows, then even the dumb man can become a orator. बोले गूंगा भी भाषण दे सकता है. मुखम करोति वाचालाम पंगुम लंघायते गिरिम. गिरिम मतलब पर्वत. लंगड़ा व्यक्ति जो है वो पर्वत भी लांग सकता है. कब कर सकता है? When the mercy is flowing. तो सब डिवोटी के लाइफ में, सब लिविंग एंटिटी के लाइफ में, मटेरियल वर्ल्ड में भी हम लोग देखते हैं. मटेरियल वर्ल्ड में भी जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, कभी कभी हम लोग मटेरियली कॉन्सेप्ट सुनते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस. हमारे जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस होता है. तो मटेरियल सेंस में हम लोग खाली वही जानते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मतलब थोड़ा भक्ति होना चाहिए, थोड़ा पार्टी होना चाहिए, थोड़ा परिवार होना चाहिए, थोड़ा रेस्ट होना चाहिए. तो यू कीप बैलेंसिंग योरसेल्फ. स्पिरिचुअल लाइफ का बैलेंस क्या है? डू थिंग्स दैट यू लाइक टू डू थिंग्स दैट आर प्लीजिंग टू कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, and do things that will force you to depend on Krishna's mercy, pray for Krishna's mercy to be able to be successful. So these 3 things, in conclusion I'd like to say, these 3 things are the means of keeping yourself motivated. When you are feeling low in your spiritual life, do things that you like to do. When you are feeling happy in your spiritual life, you can also become complacent. I'm okay. That's when you do things to please the devotees and Krishna. When you are feeling like you want to grow in Krishna consciousness, do the difficult things, because then you will have to pray to Krishna more and more. Then you become more and more connected with Krishna. Isn't this nice? So wonderful. So wonderful. There's no time in your life that you will be morose. You are keeping yourself happy in Krishna consciousness. So, I've just done 2 lines of the puppet and the time is over. So this is, इसी को कहते हैं कि भक्ति is cultivation. So you do some activity to please yourself, to please the devotees, to please Krishna, and to depend on Krishna's mercy. 6 points of surrender में माता कुंती यही कहती है. One of the points of surrender is, always know that Krishna is your maintainer, Krishna is your protector. Or remain meek and humble. Accept everything favorable to Krishna consciousness, reject everything unfavorable to Krishna consciousness. If you just walk on these things, आप लोग गुरु सेवा माता जी नोट्स बना रही है, तो इसी प्रकार से सब लोग अपने अपने घर में लिख के लगा लो. So whenever every morning you wake up, very good example. मैं all the time, devotees always
call Jayradhika up and say, Mataji, I want this medicine, please bring. तो इतना ढेर लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं. तो मैं देखता हूँ जयराधिका क्या करती है, सबके ऑर्डर्स लिख के जो हम लोग शॉप से निकलते हैं, जो डोवा से निकलते हैं, वो डोवा के ऊपर लगा दिया है. As soon as you going home to leave the shop, you get reminded you have to do these things for these devotees. So for your spiritual life, this is what you should do. The places that maybe put note stickers on your door, in your kitchen, in your room, at your puja place, wherever you can, so that you can be reminded of these things constantly. Krishna consciousness is condition of remembering Krishna 24/7. 24/7. ये कल्टिवेशन है. जितने लोग स्कूल गए हैं, पढ़े लिखे हैं, you can ask गुरु सेवा, she is doing exams all the time. ये क्या करते हैं आप लोग मेडिकल में, क्या होता है? वाइवा स्किल्स, क्या ये होता है ना, ये वाला वाइवा नहीं जो हम लोग सबमिट करते हैं. You have to answer. और फिर ऐसे होता है ना कि you have to know things of last year and this year and then last 2 years and this year as well. डॉक्टर है, वो सब नॉलेज 7 साल का जानना पड़ेगा, नहीं तो रोंग सुई मार देगी. तो हम लोग ऐसे करते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे ऐसे करते हैं. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, आई वाज इन यूनिवर्सिटी, वी यूज्ड टू कीप स्मॉल नोट्स. और जो एग्जाम टाइम आता है तो इतने बड़े बड़े कार्ड में लिख के रखते हैं ना, उसको रिवाइज करने के लिए. स्पिरिचुअल लाइफ इज अ कल्टिवेशन लाइक दैट. You have to write the 10 offenses. You have to write the 6 things that spoil bhakti, the 6 things that encourage bhakti, the 6 loving relationships with devotees, loving exchanges of devotees. You write points like this. ना? तो महाविष्णु महाराज हमको सिखलाते थे, बोले सब लिविंग एंटिटी के, सब कंडीशन सोल के 4 डिफेक्ट होते हैं. टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक, M. Everyone has imperfect senses, I. Everyone has a tendency to cheat and be cheated, C. And everyone has a tendency to fall in illusion, I. MICI. ऐसे एक्रोनिम बना के याद कर लो. 4 defects of conditioned soul, MICI. Like that. What are the 6 points of surrender? Make acronyms like that and remember. इसको cultivation कहते हैं. ऐसे नहीं चलेगा खाली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कैसे है, हरे राम 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 हरे हरे, हुआ पनीर बहुत स्वाद रहा, हरे कृष्णा. We are talking about pure devotional service. Prabhupada ji कहते हैं this is serious business. ऐसे राधे हमको हमेशा कहती है, she'll wake up in the morning and put her hands like this and say, Pita, Radhe is pretty. तो मैं सोचता हूँ कभी कभी, yes Radhe, you are pretty. तो ऐसे नहीं कि हम लोग भक्ति में केवल प्रीति बन के बैठा रहे. You have to learn things. You have to learn things. और याद करो, ये सब याद करो. मैं एक और एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला, जयराम प्रभु का एक्सपीरियंस है. And I thought it was a very powerful realization. जब जयराम प्रभु का भी, जब उनका हार्ट सर्जरी हुआ, तो we were in India in the hospital. तो जयराम प्रभु डिस्क्राइब कर रहे थे, एक्चुअली आफ्टर द ओपन हार्ट सर्जरी, व्हेन यू आर गेटिंग बैक टू कॉन्शियसनेस, जब आपको होश आ रहा है, बोले 2 days तक you simply feel, why the hell did I do this? It is so painful. It is so painful. और जब हम लोग गए थे तो जयराम प्रभु का और हमारे काका जी का, his younger brother also had a heart surgery. So there are 2 people getting heart surgery done, and it was one day after one another. So when Jayram Prabhu came to consciousness, he said, don't tell Kakaji about what I am going through, otherwise he will not undergo the surgery. When my Kaka underwent the surgery, when he came to consciousness, he said, why did Bhaiya not tell me, otherwise I wouldn't have got the surgery done, I'd just go back to Fiji. It was so painful. It is so painful an experience. लेकिन जयराम प्रभु मुझे बोल रहे थे, when he was being taken into the
theater for operation. Like, just before entering the theater, so, I saw him and I just held his hand and said, just keep chanting Hare Krishna. So Jaran Prabhu said, I immediately only thought of Bhishma Dev. And how Bhishma Dev is lying on the bed of arrows. He's lying on the bed of arrows and Bhishma Dev is speaking to Yudhishthir Maharaj about dharma. And Krishna is present there. Jaran Prabhu said, I realized, when I was coming back to consciousness, I realized with the pain that Pitama Bhishma could withstand the pain of so many arrows, not because Krishna was standing there. It doesn't happen by Krishna standing by your side. It only Pitama Bhishma could withstand the pain because he was glorifying Krishna. He was talking about Krishna. And Jaran Prabhu said that when I was in the ICU, when every time, they would not allow me to visit all the time. So, but 3 times a day I could go. So every time I went to see him and we started talking Krishna consciousness, he would forget the pain. So that was his realization, that you will only be able to forget the pain of this material world if you are constantly glorifying Krishna. इसके मतलब है कि हम लोग बोलेगा कि we are Krishna devotees, हमारे घर में है, भगवान है. That's good, but that's not good enough. Krishna is in your home, that's good, but that's not good enough to give you relief from the cycle of birth and death, the material distress. That Krishna has to be served, that Krishna has to be glorified, that Krishna has to be interacted with. And the very basic interaction that you should have with Krishna is Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. तबे से बहुत important है. Every day we must read Prabhupada's books. Every day we must tell someone about Krishna's glory. So when you are glorifying Krishna, then you get relief from. Another very classic example of glorification of Krishna and not feeling the pain is Srila Prabhupada. How many of you have seen the final videos of Srila Prabhupada? Srila Prabhupada is translating Bhagavatam. He is glorifying, continuing to glorify. आप सभी लोग, सबके लगे Facebook है, सब लोग YouTube पे रहता है. Go and look for the video, final pastimes of Srila Prabhupada. And you will see the material condition. Prabhupada is a pure devotee. But see with your material eyes the material condition Prabhupada is in. And yet with such clarity of the intelligence, he is translating the Bhagavatam until his last breath. Tomorrow is appearance or disappearance of Bhaktivinoda Thakur? Disappearance day of Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur's biography you read. Bhaktivinoda Thakur managed his life until the last hour before leaving his. Bhaktivinoda Thakur was a magistrate. Bhaktivinoda Thakur was the temple president for Jagannath temple. Jagannath temple is not a small temple. It has 500 chulas. They do 56 bhogas. हम लोग कहते कम नहीं, एक टाइम बना, एक संडे फीस बनाए के नॉकआउट, can't wash the pots. Bhaktivinoda Thakur was so good. Bhaktivinoda Thakur was a magistrate. And Bhaktivinoda Thakur had not only 2 children like me. He had 11 children. He had 11 children. Yet Bhaktivinoda Thakur was managing his life in Krishna consciousness till 1 hour before he passed away. Every day he did things on time and in a certain way and Krishna conscious way. So this is spiritual life. This is spiritual life. But how can you be able to do this? When you do things that you are pleasing to you, when you do things that are pleasing to devotees and Krishna, and you do things that very difficult, which pushes you to invoke Krishna's blessing, beg for Krishna's blessing. We have to beg for Krishna's blessing. भीख मांगो भगवान से. जैसे हम लोग संसार के वस्तु के वास्ते भीख मांगता है,
Please, please, Krishna, don't leave me. Krishna, please don't leave me. I may be the most stupid, I do the most stupid thing. Krishna, please don't leave me. Krishna, please give me the intelligence. Give me the foresight to be able to complete this service for you. Granthra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gopremanande. Anybody has any questions or comments, additions, subtraction, anything you want to? Nothing? Everyone is stunned. Or should we sing the Mahaprasade Govinda? Okay, we now have Aarti, na? Oh. Okay, we can have something. Oh, we're still having Aarti. Okay. Let's have some kirtan, some more kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. राधाकांत प्रभु मुझे बोल रहे हैं सब लोग गाए जिससे रूफ उड़ जाए. आप लोग ऐसे कोरस कर रहे हैं, इससे तो धरती भी नहीं हिलने वाला है. आपको मोटिवेशन चाहिए गाने के लिए? राधाकांत प्रभु, व्हाट्स ऑन द मेनू? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Radhe. राधे राधे हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Krishna Hare Hare,
Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Sing. Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्री वृंदावन धाम, हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Jai Radhe Jai Jai Shyam Jai Jai Shri Vrindavan Dham Jai Jai Radhe Jai Jai Radhe Jai Jai Shyam Jai Jai Shri Vrindavan Dham Jai Jai Radhe Jai Jai Shyam Jai Jai Shri Vrindavan Dham Pavan Radhe Tero Naam Pavan Shri Vrindavan Dham Pavan Radhe Pavan Radhe Tero Naam Pavan Shri Vrindavan Dham Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Vrindavan Dham Neta Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jai Gurudev Jai Yug Dharma Hare Krishna Mahamantra ki Shri Krishna Naam Sankirtan ki Padita Pavan Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Savior of the whole world Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Gopremanande Krishna yeah we can do Aarti now, so let us all rise for Aarti. Hare Krishna.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद की जय। इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा